हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। और आज हम कर रहे हैं 8th क्लास की इंग्लिश का 8th चैप्टर जलेबीज़ का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने जाना कि एक ऑनेस्ट बॉय था, बहुत ईमानदार लड़का। वो स्कूल जा रहा था 4 रुपये अपने लेकर स्कूल फ़ीस के लिए, लेकिन उसके जो टीचर थे उस दिन एब्सेंट थे, वो नहीं डिपॉज़िट कर पाया। और बाद में उन सिक्कों ने किसी तरह उसे कन्विंस कर लिया कि वो उस सिक्कों से जलेबी ख़रीद ले। तो उसने जाकर 1 रुपए की जलेबी ख़रीदी और उसके बाद जैसे ही हलवाई ने उसको जलेबीज़ दी तो वो अपने मतलब वहाँ से लेकर चला। और फिर क्या हुआ? जस्ट आई वॉज गैदरिंग अप द हीप इन द डिस्टेंस आई स्पॉटेड अवर तांगा। और जैसे ही वो उस जलेबी के ढेर को लेकर वहाँ से चल रहा, वैसे ही उसने देखा कि उसका जो तांगा है वो दूर से चला आ रहा है। चाचा जान वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कोर्ट। और चाचा जान जो थे वो कोर्ट से वापस आ रहे थे। आई क्लच्ड द जलेबीज़ और टू माई चेस्ट। मैंने जलेबीज़ को सीने से लगा कर पकड़ा और गली की तरफ भाग गया। व्हेन आई रीच सेफ कॉर्नर। और जब तक मैं भागा, जब तक मैं किसी सुरक्षित कोने में नहीं पहुंच गया। आई बिगन टू डिवोर द जलेबी। और फिर मैंने जलेबीज़ को खाना, गटकना, मतलब खाना, जल्दी जल्दी खाना स्टार्ट किया। आई एट सो मैनी। और मैंने बहुत सारी खा ली थी। सो मैनी जलेबीज़ दैट एनी वन प्रेस्ड माई स्टमक अ लिटिल। कोई भी मेरा पेट ज़रा सा भी छूता या दबाता तो जलेबी जो थी वो पॉप अप करके बाहर आ जाती नाक और कान से। तो देखिए यहाँ पे कुछ मीनिंग्स दिए हुए हैं। परसुएशन मीन्स कॉक्सिंग, हलवाई जो स्वीट्स बनाते हैं, तांगा जो 2 पहियों का होता है और जिसको घोड़ा खींचता है, और गली यानी पतली जो गली होती है, पतली स्ट्रीट होती है, उसको हम नैरो लेन कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये लड़का जो है वो जलेबीज़ को बांट रहा है चबूतरे पे चढ़ के। वेरी क्विकली बॉयज़ फ्रॉम द इंटायर नेबरहुड असेंबल्ड इन द गली। By that time, I was so pleased with my stomach full jalebis that I got into the mood for some fun. और जल्दी ही जो थे वो लड़के जो थे वो सारे नेबरहुड के असेंबल हो गए। क्यों? क्योंकि जो मेरा पेट जो था वो तो बहुत अच्छे से जलेबी से भर गया था और अब मुझे कुछ शरारत सूझ रही थी। मैंने क्या किया? आई स्टार्टेड हैंडलिंग आउट जलेबीज़ टू द चिल्ड्रन अराउंड। और मैंने जो चारों तरफ बच्चे इकट्ठा थे उन्हें जलेबी देना शुरू किया। डिलाइटेड दे रैन ऑफ, जंपिंग एंड स्क्रीमिंग इनटू द गलीज। और वो खुशी से, मस्ती से दौड़ रहे थे और कूद रहे थे और चिल्ला रहे थे गली में। सून अ होल लॉट ऑफ चिल्ड्रन अपीयर्ड। और जल्द ही वहाँ पर बहुत सारे बच्चे दिखाई देने लगे। प्रोबेबली हैविंग हर्ड द गुड न्यूज़ फ्रॉम द अदर्स। इन्होंने ये अच्छी खबर दूसरों से सुनी होगी, इसलिए वो भी वहाँ पर आ गए। आई डैश्ड टू द हलवाई एंड बॉट 1 more rupees ऑफ वर्थ ऑफ जलेबी। और मैं भाग कर गया और हलवाई से मैंने 1 और रुपए की जलेबी ख़रीदी और वापस उसी जगह पर आ गया और चबूतरे पर खड़ा हो गया। लिबरली डिस्ट्रीब्यूटिंग जलेबीज टू द चिल्ड्रन जस्ट लाइक द गवर्नर साहब। और मुझे सच बताऊं तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे गवर्नर साहब गरीबों को ज़रूरत पड़ने पर चावल बांटते हैं, जो ज़रूरतमंद होते हैं या गरीब होते हैं। मुझे बस जलेबी बांटने में बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा था। बाय नाउ देयर वॉज अ ह्यूज मॉब ऑफ चिल्ड्रन अराउंड मी। और इसके चलते जो था वो बहुत ज़्यादा बड़ा झुंड जो है बच्चों का मेरी तरफ इकट्ठा हो गया। द बेगर्स टू लॉन्च्ड एन असॉल्ट। और जो वहाँ के गरीब भी थे, जो ना भिखारी थे, वो भी मेरी तरफ बिल्कुल अटैक करने के लिए उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, मतलब मुझ पर हमला बोल दिया था। इफ़ चिल्ड्रन कुड बी इलेक्टेड टू द असेंबली माई सक्सेस वुड बी हैव बीन अश्योर्ड दैट डे। अगर चिल्ड्रन इलेक्शन दे रहे होते, इलेक्शन में मुझे वोट दे रहे होते, तो उस दिन तो मेरी सफलता बिल्कुल पक्की थी। बिकॉज वन लिटल सिग्नल फ्रॉम माई जलेबी वेल्डिंग हैंड द मॉब वुड बी हैव बीन विलिंग टू किल एंड गेट किल्ड फॉर मी। तो बस यही लग रहा था जैसे सारा झुंड जो है वो मेरी तरफ झपट्टा मार रहा है जलेबी को लेने के लिए। तो या तो वो मर जाएंगे या फिर मैं उन्हें मार दूँ, या तो मैं मर जाऊंगा या फिर मैं उन्हें मार दूंगा। आई बॉट जलेबीज फॉर द रिमेनिंग 2 rupees एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटेड दैम। और फिर मैंने जो बचे हुए 2 रुपए थे उनसे भी 2 जलेबी खरीदी और उनमें बांट दी। देन आई वॉश्ड माई हैंड एंड माउथ एट अ पब्लिक टैप। और मैंने फिर वो जो पब्लिक टैप होता है जो सबके लिए नहीं, सामुदायिक नल लगा होता है, उससे मैंने अपने मुंह को धोया, हाथ को धोया और फिर मैं घर चला गया। पुटिंग ऑन सच एन इनोसेंट फेस। और बिल्कुल मासूम सा चेहरा बना लिया, एज इफ़ आई हैडेंट इवन सीन द हिंट ऑफ जलेबी ऑल माई लाइफ। और ऐसा फेस बना लिया कि मैंने कभी अपने जीवन में जलेबीज देखी ही ना हो। जलेबीज आई हैड गोबल्ड अप ईजली एनफ। जलेबीज को गटकना तो बड़ा आसान था, बट डाइजेस्टिंग दैम बिकेम अनदर मैटर।
लेकिन उनको पचाना एक अलग मुद्दा बन गया था। विद एवरी ब्रेथ केम अ बर्ब, और हर सांस पे एक डकार आ रही थी। एंड विद एवरी बर्ब द डेंजर ऑफ ब्रिंगिंग आउट अ जलेबी और टू, और हर डकार पर यह खतरा हो रहा था कि मुंह से जलेबी कहीं बाहर ना आ जाए। द फियर वॉज किलिंग मी, जो डर था वो मुझे मारे डाल रहा था। एट नाइट आई हैड टू ईट माई डिनर एज वेल, और रात को तो मुझे रात का भोजन भी करना था, डिनर भी करना था। इफ़ आई had not eaten, I would have been asked to explain why I did not want any food. अगर मैं उसे नहीं खाऊंगा तो मुझे ये बात को एक्सप्लेन करना होगा कि मैं खाना क्यों नहीं चाहता. And if I had pretend illness, the doctor would have been summoned, and if the doctor, after feeling my pulse, had declared Munna has devoured a mound of jalebis. तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि अगर मैं मना करता खाने को तो उसका कारण पूछा जाता, और अगर मैं बीमारी का बहाना करता तो डॉक्टर बुला लिया जाता, और डॉक्टर साहब तो आते ही मेरी पर्स देख के ये घोषणा कर देते कि मुन्ना ने बहुत सारी जलेबीज जो हैं वो खाई हैं, और मैं वाकई में मर जाता. द रिज़ल्ट वॉज दैट ऑल नाइट आई ले कॉइल्ड अप लाइक अ जलेबी, और नतीजा ये हुआ कि मैं पूरी रात करवट बदलता रहा और बिल्कुल जलेबी की तरह घूमा हुआ पड़ा रहा. सफरिंग फ्रॉम स्टमक एक, और मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था. थैंक गॉड आई डिड नॉट हैव टू ईट ऑल 4 रुपीज़ वर्थ ऑफ जलेबी बाय माई सेल्फ, और भगवान का शुक्र है कि मैंने पूरे 4 रुपये की जलेबी खुद ही नहीं खाई. अदरवाइज एज दे से व्हेन चिल्ड्रन स्पीक फ्लावर शावर फ्रॉम देयर माउथ, बट आई वुड बी फर्स्ट चाइल्ड इन द वर्ल्ड विथ हुज एवरी वर्ड अ क्रिस्प फ्राइड जलेबीज वुड कम आउट. तो जैसे कहते हैं ना, कहा जाता है कि जो भगवान हैं मतलब बच्चों के मुंह में भगवान बसते हैं, और जो बच्चे हैं उनके मुंह से फूल झड़ते हैं, लेकिन मैं दुनिया का पहला बच्चा होता जिसके मुंह से क्रिस्प फ्राइड जलेबीज जो हैं वो हर बात पर झड़ रही होती या निकल रही होती. चिल्ड्रन डोंट हैव स्टमक्स, चिल्ड्रन के पास इस पेट नहीं होता है, वो डाइजेशन की मशीन होती है. माई मशीन टू केप्ट वर्किंग राइट थ्रू द नाइट, और मेरी मशीन ने भी सही ठीक ठाक काम करा पूरी रात. इन द मॉर्निंग जस्ट लाइक एनी अदर डे, जैसे बाकी दिन होते हैं, आई वॉश्ड माई फेस एंड लाइक द वर्टियस स्टूडेंट विथ चॉक एंड स्लेट इन हैंड, एंड आई हेडेड फॉर स्कूल. और फिर मैंने मुंह धोया और अब एक जैसे बाकी बच्चे होते हैं वैसे ही चॉक और स्लेट लेकर अपने हाथ में स्कूल की तरफ रवाना हो गया. आई न्यू आई वुड गेट द प्रीवियस मंथ स्कॉलरशिप दैट डे, और मुझे याद था कि मैं जानता था कि मुझे पिछले महीने की स्कॉलरशिप जो है उस दिन मिलने वाली है. वंस आई डिड पेड द फीस विद दैट अमाउंट, और फिर मैं उसी पैसे से स्कूल की फ़ीस जो है वो जमा कर दूंगा. द जलेबीज़ वुड बी कम्प्लीटली डाइजेस्टेड, और जलेबीज़ तो पूरी तरह से पची गई हैं, मतलब डाइजेस्ट हो गई हैं. बट व्हेन आई गॉट टू स्कूल, जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, आई फाउंड आउट दैट द स्कॉलरशिप वॉज गोइंग टू बी पेड द फॉलोइंग मंथ. माई हेड स्टार्टेड टू स्पिन. और फिर क्या था, मैं जैसे स्कूल पहुंचा तो मुझे पता लगा जो स्कॉलरशिप है वो अगले महीने दी जा रही है. अब तो मेरा सर चकराने लगा. आई फेल्ट एज इफ़ आई वॉज स्टैंडिंग ऑन माई हेड एंड कुड नॉट गेट ऑन टू माई फीट अगेन एवर इफ़ आई ट्राइड. और बस मेरा दिमाग चकरा रहा था कि अब मैं सर के बल खड़ा भी हो जाऊँ ना, तब भी कुछ भी ठीक नहीं हो सकता. मास्टर गुलाम मोहम्मद अनाउंस दैट द फीस वुड बी टेकन ड्यूरिंग द रेसेस, और मास्टर गुलाम मोहम्मद आए और उन्होंने घोषणा की कि जो फ़ीस है वो रेसेस के दौरान ली जाएगी. When the recess bell rang, जैसे ही recess bell rang हुई, I tucked my bag under my arms and left the school. यानी छुट्टी की जो बेल थी वो बजी, तो जो मैं था मैंने अपने कंधे पर बैग डाला और वहाँ से स्कूल से भाग गया, छोड़ के भाग गया. सिंपली फॉलोड माई नोज वॉकिंग ऑन एंड ऑन, और जहाँ मेरी नाक की सीध में रास्ता जा रहा था मैं वहीं भागता चला गया, भागता चला गया. इफ़ नो माउंटेन और ओशन ब्लॉक्ड माई पाथ, कोई भी पहाड़ और सागर जो है ना मेरा रास्ता रोक नहीं सकता था. आई वुड हैव केप्ट गोइंग टिल द अर्थ एंडेड एंड द स्काई बिगिन, और मैं वहाँ तक जा रहा था जहाँ तक जो पृथ्वी है उसका अंत ना हो जाए और आसमान शुरू ना हो गया हो. एंड वंस आई गॉट देयर आई वुड से टू अल्लाह, और जब मैं एक बार पहुँच जाऊँगा तो मैं अल्लाह से कहूँगा, जस्ट दिस वन सेव मी, एक बार मुझे बचा लो. ऑर्डर अ फरिश्ता टू पास बाय एंड ड्रॉप जस्ट 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट, और हे भगवान फरिश्ता भेज दो कोई कहीं से, और किसी भी तरह मेरी जेब में 4 रुपये डाल दो. आई प्रॉमिस आई विल यूज़ दैम ओनली टू पे माई फ़ीस, और मैं वादा करता हूँ कि मैं उन पैसों को केवल अपनी फ़ीस चुकाने के लिए इस्तेमाल करूँगा, ना कि जलेबी खाने के लिए. I
कुड नॉट रीच द पॉइंट वेयर द अर्थ एंडेड, और मैं जहाँ पे दुनिया ख़त्म होती है वहाँ तो नहीं पहुँच सका, बट डेफिनेटली रीच द पॉइंट वेयर द कंबलपुर रेलवे स्टेशन बिगिन, मगर वहाँ ज़रूर पहुँच गया जहाँ पर कंबलपुर रेलवे स्टेशन शुरू होता है। द एल्डर्स हैड वार्नड मी नेवर टू क्रॉस द रेलवे ट्रैक, और मेरे बड़ों ने हमेशा कहा था, हमेशा चेतावनी दी थी कि कभी भी मुझे रेलवे ट्रैक को पार नहीं करना है। फाइन, द एल्डर्स हैड ऑल्सो वार्न मी दैट वन मस्ट बी नेवर ईट स्वीट्स विद द वंस फीस मनी, लेकिन हमारे बड़ों ने ये भी सिखाया था कि कभी भी फ़ीस के पैसों से जलेबी नहीं खाई जाती। हाउ डिड दिस इंस्ट्रक्शन एस्केप माई माइंड, कैसे ये बात मेरे दिमाग से निकल गई उस दिन। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो बच्चों ये तो सेकंड पार्ट था, और थर्ड पार्ट के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए अगर आपको कोई चीज़ कहनी है, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।